देखिए कैसे मिट्टी से सोना बनता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये आदमी जमीन से सोना कैसे निकाल रहा है और अगर आप चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि सोने की चमक के आगे सारी चमक फीकी पड़ जाती है। इसीलिए तो जिस किसी के पास भी सोना होता है उसकी वाहवाही करने वालों की कमी नहीं होती। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सोना दुनिया की सबसे मूल्यवान धातुओं में से एक है। इसीलिए पूरी दुनिया सदियों से सोने के पीछे भाग रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये दिखाया जाए कि सोना कैसे मिट्टी से निकलकर अपने असली रूप में आता है, किस तरह सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के बनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको 1000 किलो का सबसे बड़ा सोने का सिक्का बनते हुए भी दिखाएंगे, जिसकी मेकिंग प्रोसेस देखकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो सोने की खान है ना, वो अंटार्कटिका को छोड़कर आपको सभी महाद्वीपों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा सोना एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन चाइना में किया जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया का 14% सोना अकेले निकलता है। ऐसे में चाइना की तरक्की का एक कारण यहाँ पर मौजूद सोना भी है। वहीं अगर हम अपने भारत की बात करें तो दोस्तों यहाँ इस समय कोई भी सोने की खान नहीं है। कर्नाटक की कोलार गोल्ड माइन भी एकमात्र सोने की खान थी, जिसमें से साल 1956 से लेकर 2001 तक लगभग 9 लाख किलो सोना निकाला गया। और जब 2001 में इसको बंद किया गया तो इससे सोना निकलना बंद हो चुका था, इसलिए इस गोल्ड माइन को बंद कर दिया गया। सोने की खान से सोना निकालना कोई आसान बात नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना एक जगह पर इकट्ठा नहीं रहता, बल्कि इसके छोटे छोटे दाने मिट्टी या रेत के बीच में मौजूद होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे सोने के दानों को गर्म करके पिघलाया जाता है और फिर इनमें से मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध बनाया जाता है। अब अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सोने के सिक्के की बात करें तो इसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ये पूरा सोने का सिक्का 1000 किलो का है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ है। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि किस तरह सोने के दानों से सोने के सिक्के बनकर तैयार होते हैं, इसलिए इतना बड़ा सोने का सिक्का बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये बात देखना बड़ी दिलचस्प है कि इस मुश्किल काम को कैसे आसान करके ऑस्ट्रेलिया में इस विशालकाय सिक्के को बना लिया गया। सबसे पहले तो इस पूरे सिक्के की मोटाई और चौड़ाई के साथ साथ इसके अंदर बनने वाले डिजाइन को कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया। इस सिक्के के एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जानवर कंगारू को बनाया जाना था, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के चेहरे को बनाना था। दोस्तों इसके बाद कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर काम करने वाली CNC मशीनों की मदद से सिक्के की इस तरह की डिजाइन वाला खांचा तैयार किया गया। ये पूरा खांचा लोहे का था, जिसके अंदर 1000 किलो से कुछ अधिक भार का पिघला हुआ सोना डाला गया। और जब इस खांचे को ठंडा करके खोला गया तब सोने का सिक्का कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है। जब खांचे में से सोने के सिक्के को निकाला गया तो सिक्के के ऊपर का हाथ का काम शुरू हो गया। बहुत ही कुशल कारीगरों ने सिक्के के ऊपर बिल्कुल बारीक काम किया और इसके हर एक डिजाइन को बारीकी से तैयार किया। सिक्के के किनारों पर बनने वाली रेखाओं को मशीन का इस्तेमाल करके बनाया गया। कई दिनों की मेहनत और फिर बिल्कुल बारीकी से किए गए काम के बाद ही दुनिया का सबसे भारी 1000 किलो का सोने का सिक्का बनकर तैयार हुआ, जिसकी चमक वाकई में शानदार है। आइए अब देखते हैं सोने के बिस्किट किस तरह से बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहले तो इन्हें बनाने के लिए सोने को एक गर्म भट्टी में पिघलने के लिए डाला जाता है। लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस में सोने को पिघलाने के बाद बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसे लोहे के खांचों में डाल दिया जाता है। दोस्तों लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इस तापमान पर सोना तो पिघल जाता है, लेकिन लोहे का खांचा नहीं पिघलता। लोहे के खांचे के अंदर ठंडा होने के बाद सोने को बाहर निकाल लिया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और अब हम जानेंगे कि इस सोने के टुकड़े से किस तरह से सोने के चमकदार बिस्किट बनेंगे। दोस्तों जो सोने का पीस होता है ना, उसे सबसे पहले इस मशीन के अंदर डालकर उस पर प्रेशर लगाया जाता है, ताकि दबाव के कारण ये जो सोने का पीस है इसकी सतह स्मूथ हो जाए। क्योंकि जब इसे बनाया गया था तो ये स्मूथ नहीं थी और उस कंडीशन में सोने के बिस्किट नहीं बनाए जा सकते थे। लेकिन दबाव के कारण जब इसे बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाएगा तो बिस्किट बनाने में ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद सोने के इस पीस की मोटाई को हर तरफ से चेक किया जाता है, ताकि हर जगह पर वही मोटाई हो जिस मोटाई का सोने का बिस्किट बनाया जाना है। और फिर इस बड़े से सोने के पीस को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं और तब जाकर सोने के बिस्किट तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सोने के बिस्किट बनकर तैयार हो गए। लेकिन अभी एक काम बाकी है, जहां मशीन के द्वारा काटे गए इन सभी सोने के टुकड़ों को एक एक करके तौल लिया जाता है। अगर सभी सोने के टुकड़े बिल्कुल एक जैसे वजन के हैं तो इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है।
दोस्तों आगे इन सोने के बिस्किट को चमकाने का काम शुरू होता है, जिसके लिए बहुत ही गर्म नीले रंग की आग को सोने पर लगाया जाता है ताकि सोने के बिस्किट की ऊपरी सतह बहुत ही स्मूथ और चमकदार हो जाए। और फिर अगले स्टेप में हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल करके सोने के बिस्किट में कंपनी का नाम, उसकी शुद्धता का प्रतिशत और उसका वजन आदि छाप दिया जाता है। और अगर डिजाइन बनाना होता है तो वो भी इसी मशीन द्वारा लगाए गए दबाव के कारण बन जाते हैं। फिर भी कई बार आप सोने के बिस्किट में डिजाइन देखेंगे और कई बार नहीं। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपने सोने के बिस्किट को किस तरह से लोगों के सामने पेश करती है। और अब आप देख सकते हैं कि ये सोने के बिस्किट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं, जिनकी चमक बहुत प्यारी है और इनका वजन करीब 150 ग्राम के करीब है। और हम आपको बता दें कि हर एक बिस्किट की कीमत लगभग 7 से लेकर 8 लाख रुपए के बीच में, यानी कि एक छोटा सा बिस्किट लाखों की कीमत का होता है। शुरू में बनाए गए सोने के कटे हुए पीसेस को दोबारा से गर्म करके ये पूरा प्रोसेस दोबारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सोने के बिस्किट को इस तरह से बनाया जाता है कि हल्का सा भी सोना वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हल्का सा भी सोना वेस्ट हुआ तो बैठे बिठाए हजारों का नुकसान हो जाएगा, जो कंपनी वाले कभी नहीं चाहते। इसीलिए जो बचा खुचा सोना होता है उसको भी दोबारा से प्रोसेस में डालकर उसके बिस्किट बनाए जाते हैं। सोने के बिस्किट बनते हुए तो आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब जानते हैं कि सोने के सिक्कों का निर्माण किस तरीके से होता है। दोस्तों अधिकतर सिक्के तो मशीन की मदद से बनाए जाते हैं, जहां पहले सोने की गर्म भट्टी में पिघलाया जाता है और फिर उसकी लंबी लंबी शीट तैयार होती हैं। उन सोने की शीट को एक कटिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो सोने की शीट को कट करके उसे छोटे छोटे सिक्कों का आकार दे देती है। जिसके बाद जो सिक्कों के आकार का सोना कटा होता है उसे एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है ताकि उसकी जो बाहरी सरफेस है वो काफी स्मूथ हो जाए, और फिर उसे रोबोटिक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसके ऊपर दबाव डालकर छपाई कर दी जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, पैकेजिंग का काम भी इसी रोबोटिक मशीन पर किया जाता है। पहले प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉक्स में सोने के सिक्कों को रखा जाता है और फिर इन प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉक्स को एक बड़े से डिब्बे के अंदर पैक करके रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सोने के सिक्कों को कितने सुंदर तरीके से पैक किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।